हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 मॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें कि हमें पढ़ना है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स। इन सब चीज़ों की हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एनिमल सेल देखें तो वो एनिमल सेल ये, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और इसी प्रोटोप्लाज्म को ये क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लाज्म में, और इसी को बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी दिखाई गई है बायोस्फीयर में। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल्स के बने हुए होते हैं? दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म होता है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, अगर ऐसा कोई एनालिसिस हम परफॉर्म करें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट पे, तो हमें मिलता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स and their respective content per unit mass of a living tissue. If the same analysis is performed on a piece of earth crust, अगर इसी सेम एनालिसिस को हम अर्थ क्रस्ट पे परफॉर्म करें, तो एक एग्जांपल है ना लिविंग मैटर का ये, जहाँ पे हमें सिमिलर लिस्ट मिलेगा, जो कि डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, और इन दोनों लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। अर्थ क्रस्ट में जो सैंपल प्रेजेंट है वो लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट है। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with other elements is higher in any living organism than in our earth crust. अगर एक क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील देखें तो उसमें रिलेटिव अबेंडेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, किसी और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वो हायर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से ज्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें क्या है, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, हम उसी वे में आस्क करते हुए चलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, की ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या टाइप होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, और कैसे हमें आंसर्स मिलेंगे। टू गेट एन आंसर, आंसर पाने के लिए वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस, किसी एक को केमिकल एनालिसिस करना होगा। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम किसी लिविंग टिश्यू को रखेंगे, अ वेजिटेबल या फिर पीस और लिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड ग्रिंड इनटू ट्राइक्लोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH यूजिंग अ मोल्टर एंड अ पेस्टल। तो ये क्या है, पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का एनालिसिस कैसे होगा। एक पीस ऑफ यूजिंग लिविंग टिश्यू लेंगे, लीवर या फिर लीफ कुछ भी लेंगे, ये इसको एक मोल्टर में रखेंगे, पीस इसका एक लेंगे लीवर का पीस, और उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाएंगे और पेस्टल की मदद से हम उसे मिक्स करेंगे।
और ये मिक्स होके स्लरी फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम फनल में छान लेंगे। एक जैसे चीज क्लॉथ होता है उसकी मदद से उसको बीकर में डालेंगे तो वो फिल्ट्रेट होगा जो कि एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में होगा और इसका मोल जो होगा वो वेट होगा 18 to 800 डेटॉन्स। इसी को रेंटेट और फिल्ट्रेट होगा। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें क्या मिलेगा? एक थिक स्लरी मिलेगा। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ, अगर हम चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ की मदद से इसको छानेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्रैक्शंस मिलेंगे। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और इसी में से एक को फिल्ट्रेट बोलेंगे और टेक्निकली दूसरा होगा। एंड द एसिड सॉल्यूबल पूल एंड द सेकेंड द रेंटेट, और सेकेंड जो होगा वो रेंटेट होगा और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल। साइंटिस्ट ने एसिड सॉल्युबल पूल में बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पाए हैं, उन्होंने खोज की है उनकी। In higher classes you will learn about the how analyze a living tissue। आपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि लिविंग टिश्यू को एनालाइज कैसे करें, सैंपल और आइडेंटिफाई कैसे करें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इफ वी सफिश टू स्टे हेयर वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड द सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन, तो हमें बहुत सारे सेपरेशन करने को मिलेगा। टेक्निक्स टिल वन हैज सेपरेटेड, जो कि एक सेपरेट होगा कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड से, मतलब एक कंपाउंड फ्रॉम ऑल कंपाउंड्स और अदर कंपाउंड से सेपरेटेड होगा। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड, मतलब एक आइसोलेट होगा और प्यूरिफाई कंपाउंड होंगे। एनालिटिकल टेक्निक्स देखें तो हम देखेंगे व्हेन अप्लाई टू द कंपाउंड, जब हमें इसे कंपाउंड पर अप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का और प्रोबेबल स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का। और इसी कार्बन कंपाउंड्स को अगर लिविंग टिश्यू में देखें तो इसे बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds, और जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। हाउ डू वी नो दिस, कैसे हम इसे जान सकते हैं? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन, मतलब छोटा सा ही डिफरेंट होता है लेकिन डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और लीवर, अगर एक लीफ और लीवर का पीस ले तो उसका वेट होता है, ड्राई होता है, ऑल द वाटर में एवोपरेट कर जाता है। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो ड्राई वेट देता है। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है जिसका वेट ह्यूमन क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में दिखाया गया है, अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी में। तो ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 0.14 वेट है इसका, 0.5 है, और यहाँ पे कार्बन का भी वेट दिखाया गया है। ये जो टेबल है आप इसे एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अब अगर हम टिश्यू देखें तो वो फुली बर्न्ड हो जाता है, मतलब जल जाता है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, सारे कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसमें ऑक्सीडाइज होते हैं और गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं। CO2 और वाटर वेपर्स एंड आर रिमूव्ड, और ये सब रिमूव्ड हो जाते हैं। व्हाट इज द रिमेनिंग कार्ड, जो बचता है उसे एश बोलते हैं, एश मतलब राख। दिस एश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और ये जो एश बचता है इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक्सेट्रा ये सब होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा ये सब होता है, आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस, अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस देखें तो वो हमें एलिमेंटल कंपोजिशन देते हैं लिविंग टिश्यू पे, और ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन और कार्बन। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स, और अगर हम कंपाउंड्स के लिए एनालिसिस देखें तो वो हमें आइडिया देगा काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स का, जो कि यहाँ टेबल 9.2 में दिखाया गया है। जैसे कि सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, कैल्शियम का Ca+, और मैग्नीशियम का Mg, और वाटर का H2O, और ये कंपाउंड्स NaCl सॉल्ट का होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो भी दिया गया है ये सब आप ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। ये जो चीज है ये लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, तो हम फंक्शनल ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी शैल क्लासिफाई देम इनटू एमिनो एसिड, हम इसे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड एक्सेट्रा इन सब चीजों में पाएंगे। अमीनो एसिड क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है, और ये एसिडिक ग्रुप होता है जिसमें सब्स्टिट्यूट होते हैं सेम कार्बन के ही, जो कि अल्फा कार्बन होते हैं, और इसी को अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, और ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, जो कि 4 वैलेंसी पोजीशन होते हैं इनके पास। These are hydrogen, carboxyl group, amino group and variable groups are designated into R group. R group मतलब R को क्या बोलते हैं? अगर ये हमारा कार्बन है, इससे यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, यहाँ R है, तो हम इसे R को इसको बोलते हैं R, मतलब ये कार्बन चेन है, मतलब R मतलब अगर कार्बन से कुछ और कार्बन चेन जुड़े हुए हों, ऐसे चेन कंटिन्यू होता है, उसी को R बोलते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप पे देखें तो बहुत सारे अमाइन एसिड्स होते हैं। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन, और कुछ जो कि प्रोटीन में होते हैं, सिर्फ 20 में, ओनली ऑफ 20, मतलब 20 और मतलब 20 टाइप्स के। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, आर ग्रुप जो इन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड में है वो हाइड्रोजन अमीनो एसिड हो सकते हैं जिसे हम ग्लाइसिन बोलते हैं, मेथाइल ग्रुप हो जाता है जिसे अनलीन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल मिथाइल हो सकता है जिसे सेरीन बोलते हैं एक्सेट्रा, और बहुत कुछ हो सकता है। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन द फिगर, इन मतलब 20 में से 3 दिखाए गए हैं फिगर में। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर इसेंशियल ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर पे बेस देखें तो यहाँ पे एसिडिक होता है जिसे हम ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं, और बेसिक जो होता है वो लाइसिन होता है, न्यूट्रल होता है वैलिन अमीनो एसिड। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है यहाँ पे, जो कि थायरॉक्सिन, फिनाइलैनीन, ट्रिप्टोफैन, और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होता है अमीनो एसिड का, वो आयनाइजेबल नेचर होता है ऑफ NH2 COOH ग्रुप, मतलब ये कार्बोक्सिल ग्रुप का, और हेंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH, अगर डिफरेंट pH पे इनका सॉल्यूशन देखें तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा अमीनो एसिड का, जो कि चेंज करेगा। यहाँ पे B इज कॉल्ड ज्विटरोनिक एसिड, इसको हम ज्विटरोनिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है ये NH3 है जो कि CH से जुड़ा हुआ है, और ये R मतलब कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये रिएक्ट करके बता रहा है कि यहाँ पे ये फिर से फॉर्म होगा NH3 और यहाँ फिर CH, और ये COO-, यहाँ ये फिर फॉर्म होगा तो NH2 और CH, फिर R और COO-। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड्स होते हैं जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ये सिंपल फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड क्या होता है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड होता है, जो कि
आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप क्या होता है? ये मेथिल होता है CH3 और एथिल होता है C2H5। एथिल क्या होता है? जैसे कोई कार्बन है उससे अगर एथिल जोड़ेंगे तो C2H5 को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे CH2 बॉन्ड CH3, इसी को हम एथिल बोलते हैं। और हायर नंबर देखें तो CH2 ग्रुप होगा 1 कार्बन टू 19 कार्बन होगी। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, मतलब 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडेड होता है कार्बोक्सिल कार्बन से। और एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो 20 कार्बन एटम्स से इंक्लूडेड होते हैं उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप से। और फैटी एसिड क्या होता है? सैचुरेटेड होता है विदाउट डबल बॉन्ड, बिना किसी डबल बॉन्ड के होता है। अनसैचुरेटेड जो होता है उसमें एक या एक से ज्यादा होता है, मतलब डबल बॉन्ड्स होते हैं। अनदर सिंपल लिपिड देखें तो ग्लिसरॉल होता है जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़े होते हैं। Here the fatty acid are found esterified with glycerol। यहाँ पे फैटी एसिड जो है वो esterified है ग्लिसरॉल के साथ। और ये क्या होता है? ये मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, डिग्लिसराइड्स होते हैं और ट्रिग्लिसराइड्स होते हैं। और ये क्या होता है? इसे हम फैट बोलते हैं और ऑयल बेस्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट्स के। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल के पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल है गिंगलेली ऑयल। और एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, जैसे कि विंटर में ऑयल होता है। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? का आप मार्केट से एक फैट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि सम लिपिड्स होते हैं जिसके पास फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। लेसिथिन इसका यही मतलब इसका एक एग्जाम्पल है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू, कुछ टिश्यूज जैसे स्पेशली न्यूरल टिश्यू को देखें तो उनके पास लिपिड्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में फॉर्म होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होता है। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। नाइट्रोजन बेसिस पे हमें इतने सारे चीज सीखने को मिले, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, अगर हम शुगर से अटैच चीज ढूंढें तो हमें न्यूक्लियोसाइड्स देखने को मिलेगा। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड esterified टू द शुगर, दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। हम अगर फॉस्फेट ग्रुप को देखें तो वो esterified मतलब शुगर से अटैच देखें तो उसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और इस सब चीजों के बारे में ये सब हमें क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स का एक सेपरेट चैप्टर होगा केमिस्ट्री में, उसमें हमें ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो हमें वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन क्या होता है? ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। एडिनाइलिक एसिड जो होता है, थायमिडिलिक एसिड और ग्यूनाइलिक एसिड, यूराइडिलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए का फंक्शन जेनेटिक मटेरियल की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। सबसे पहले क्या है? शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स होता है शुगर में। तो ये क्या है? यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस C6H12O6। यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो
हमें यहाँ पे कार्बन बॉन्ड यहाँ दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन हो गए और H12 2 1 3 1 4 1 5 6 7 और यहाँ पे उससे अटैच होंगे तो H12 और O6 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये राइबोस शुगर है। यहाँ पे C5H10 और O5 है। यहाँ पे OH 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 O है, HO CH2 है और यहाँ पे क्या है ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन एटम उससे अटैच कार्बन 4 की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे एक से NH2 है, एक से अटैच हाइड्रोजन है, एक से हाइड्रोजन है और एक से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये एलानीन है। यहाँ पे एक से CH3, एक से NH2 और एक से H और एक से कार्बोक्सिल एसिड है और यहाँ पे भी एक से कार्बोक्सिल एसिड है, ये सेरीन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ NH2 है, यहाँ पे CH2OH है। ये क्या है हमारा फैटी एसिड और पाल्मिटिक एसिड। ये CH3 CH2 ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये क्या है इससे कार्बोक्सिल एसिड अटैच है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल है, CH2OH बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH2OH। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है। मतलब ये ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म्ड हैं। ये R2 है, ये उससे कार्बन या ऑक्सीजन, ये मतलब ये ऑक्सीजन ये जो है डबल बॉन्ड, इसको हम कीटोन बोलेंगे और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे CH है, इससे भी CH2O एंड कार्बन और ये कीटोन हो गया। ये कीटोन ये R1 और ये CH2O कीटोन ग्रुप हो गया और ये R3। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये फैट और ऑयल्स का दिखाया गया है। यहाँ पे R2 ये कीटोन ग्रुप जॉइंट है, इससे ऑक्सीजन CH CH2 ऑक्सीजन और ये कार्बन H से कीटोन है और R1 है CH2O फिर फॉस्फोरस फिर उससे कीटोन है, फिर OH O एंड CH2 CH2 CH3 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 यहाँ नाइट्रोजन से CH3 जो जॉइंट है और ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे ये बेंजीन यहाँ पे अटैच है, इससे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ पे एक बेंजीन इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। क्या है हमारा नेक्स्ट नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स पे और न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे है। यहाँ पे ये बेंजीन से नाइट्रोजन ये NH2 यहाँ अटैच है, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसे एडेनिन प्यूरिन बोलेंगे। एडिनोसाइन क्यों क्या बोलेंगे। यहाँ पे क्या है HO CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे एडेनिन है जॉइंट है, यहाँ हाइड्रोक्सी और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है। यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ फॉस्फोरस से कीटोन और ये हाइड्रोक्सी OCH2 है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH है और ये भी बेंजीन है। यूरेसिल यहाँ पे है, ये HO CH2 बॉन्ड है और ये भी हाइड्रोक्सी। यहाँ पे भी एक बेंजीन है, यूरेसिल है, ये पायरिमिडीन है, यहाँ पे NH है, यहाँ कीटोन ग्रुप है या NH है, ये यहाँ पे है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्लीज दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे पार्ट 2 का। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।